Hello, class 10th. Today let us see the pair of linear equation. Pair of linear equation में ग्राफ्स कैसे ड्रा करते हैं. आइए एक क्वेश्चन लें. 2x + 3y = 12, x - y = 1. इसका हमें ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है. देखिए 2x + 3y = 12. और इसमें x और y की अलग अलग वैल्यूज़ हम निकालेंगे जिसको प्लॉट करेंगे. x और y कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, 0 1 2 3 -1. तो लेट अस सपोज 0 को हम यहाँ, ये हमारा रफ वर्क होगा, तो x को 0 पुट करें. x को 0 पुट करें तो ये क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा. 2 × 0 + 3y = 12. तो y कितना आएगा, 4. ओके, ये पूरा 0 हो जाएगा. तो दिस इज 0, दिस इज 4. कन्वीनियंट अगर पड़ता है तो पहले 0 से ही करना चाहिए. अब y भी 0 लेके देखें. लेट अस सपोज y = 0. y 0 लें तो 2x + 0 = 12. तो x = आ जाएगा 6. ओके, यहाँ 3 × y डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया, तो x = 6. y क्या लेने से, y 0 लेने से x 6 आ गया. तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई. तो ये वैल्यूज़ आप कोशिश करिए राउंड फिगर में, होल नंबर में ही आए. फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, बट फ्रैक्शन में प्लॉटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है. ट्राई एंड यूज द रफर एंड ट्राई टू टेक द होल नंबर. नाउ लेट अस टेक द अनदर इक्वेशन. एक्स वाई, चलिए इसमें अपन 0 नहीं रखते, कुछ और रखते हैं. लेट अस सपोज x इज 1. x को 1 रखें. Next equation. Let us take the next equation. X - y = 1. X and y. अब यहाँ कोई भी ले लीजिए. 0 हमने इसमें लेके देखा है, तो इसमें और कुछ लेके देखें. लेट अस x इज 2. x को 2 लें, डायरेक्ट निकाल लें. यहाँ x = 2. तो 2 - y = 1. तो x को हमने 2 लिया, तो y कितना आ जाएगा, 1. ये यहाँ y इधर जाएगा, तो y = 1. ओके, अब यहाँ x को कुछ और लेके देखें. 4 लेके देख लेते हैं. चलिए x इज 4. तो x को 4 लेंगे तो क्या होगा, ये 4 - y इज 1. y इधर, तो ये 3. तो y = 3. तो 2 वैल्यूज हमने इसकी ले ली. 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम 2 होनी चाहिए, और 2 इसकी ले ली. नाउ लेट अस प्लॉट दिस वन. अब इसको आइए प्लॉट करते हैं. नाउ लेट अस सी ऑन रफ. आपको ये प्रॉपरली विद प्रॉपर स्पेस, इक्वल स्पेस ग्राफ पे प्रैक्टिस करना है. मैं यहाँ एक टेंटेटिव आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ. ये अपना ग्राफ पेपर है. तो पहली वैल्यूज़, पहली इक्वेशन की वैल्यूज़ को प्लॉट करें. कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है 0 4. एक्स पे 0 मीन्स एक्स पे मूवमेंट नहीं है. वाई पे कितना चलना है, 4. 1 2 3 4. तो दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू, 0, 4 कोऑर्डिनेट्स. Now 6, 0, 6 we are moving on x. 1 2 3 4 5 6. No movement on y because y is 0. तो ये एक हम इसको ज्वाइन करेंगे. This is the graph of equation 2x + 3y = 12. Now let us suppose let us draw this one. आपका प्लॉटिंग देखें. x - y = 1. 2, 1. Ordered pair is 2 1. 2 on the x-axis, 1 on the y-axis. These are the coordinates 2, 1. Next is 4, 3. This is 4 and 3 on y-axis. 4, 3 हम इधर ले जाएं. This is 4, 3. अब इसको ज्वाइन करें हम. एक टेंटेटिव ग्राफ हमने बनाया ये. तो इसका इंटरसेक्शन बता रहा है ये 3, 2. इंटरसेक्शन, जो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन है वो क्या है, 3, 2. देखिए दिस इज शोइंग 3, दिस इज 2. तो इस इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया, आंसर हमारा बाय ड्राइंग द ग्राफ. द सॉल्यूशन इज
solution is this is तो इसका सॉल्यूशन आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 3, 2। नाउ यू कैन चेक इट। 3 और 2 को यहाँ रखें अपन, देखिए 2 3 जा 6, 2 × 3 प्लस 3 × 2 इट इज कमिंग 12। वेरीफाई। नाउ 3 और 2 यहाँ रखें तो 3 - 2 इज 1। वेरीफाई। तो मतलब हमारा आंसर सही है। हमने 3 और 2 को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, 12 आ गया, सेकंड में रखा, डिफरेंस 1 आ गया, तो मीन्स वेरीफाइड। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। व्हाई वी आर सेइंग द यूनिक सॉल्यूशन? बिकॉज टू लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज यूनिक, तो इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका यूनिक सॉल्यूशन ये है। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब ऐसे ही इसके 3 केसेस आते हैं। चलिए वो 3 केसेस अपन देखते हैं। इसके बाद एक केस आपने देखा जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब मैं ये आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। 2x + y = 4, 4x + 2y = 3, और इसका ग्राफ आप देखिए क्या होता है। एक रफली देखें तो इसका ग्राफ आपका क्या आना चाहिए। दिस इज पैरेलल लाइंस। एक केस में ये पैरेलल लाइंस भी आ सकता है। एक ऐसा केस हमने देखा जिसमें लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और एक ये ऐसा केस है जिसमें आप ड्रॉ करेंगे। ये मैं ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, यू विल ट्राई योर सेल्फ बाय पुटिंग द वैल्यूज। जैसे मैंने बताया था, यहाँ इसकी वैल्यूज अलग अलग 2 लोगे, इसकी 2 वैल्यूज लोगे, 0 1 2 3 -1 जो भी, तो यू विल गेट द दिस ग्राफ इज पैरेलल लाइंस। और एक दूसरा ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यू विल गेट द कॉन्साइड लाइंस, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, लाइन ऑन द लाइन, तो दीज आर कॉन्साइड। और ये आपको कैसा मिलेगा, पैरेलल। एक मिला ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक मिलेगा आपको पैरेलल लाइंस, क्योंकि किन्हीं भी 2 लाइंस का जो आपस में इंटररिलेशन 2 तरह का, 3 तरह का हो सकता है। एक तो इंटरसेक्शन, या तो वो लाइन पैरेलल होंगी या कॉन्साइड होंगी एक दूसरे के ऊपर। तो पैरेलल लाइन अगर आपका आता है तो आपका आंसर क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? बिकॉज लाइंस का कोई आपस में इंटररिलेशन नहीं है, लाइन आपस में नहीं टकराएंगी, पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन। कॉन्साइड में जो आंसर होगा अगर आता है तो ये क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। व्हाई मेनी सॉल्यूशन? बिकॉज लाइंस आर इंटररिलेटेड एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो मेनी सॉल्यूशन। दिस इज नो सॉल्यूशन पैरेलल के केस में। अब आइए इसको अपन इन जनरल देखते हैं ऑब्जेक्टिव के टाइप से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कि आप बिना ड्रॉ किए ग्राफ कैसे पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्ट और पैरेलल और कॉन्साइड। तो इसमें अगर अपन कंपेयर करें इस वाले पेयर में, देखिए इसको अपन लें a1x b1y = c1। दिस इज a1x + a2x + b2y = c2। अब इनके a1 a2 कोफिशिएंट्स को अगर अपन मैच करें तो देखिए क्या है, 2/4 एंड 3/, दिस इज -1 आपस में इक्वल नहीं है। इन जनरल वी विल से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इन जनरल हमने चेक किया, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2। फिर से नाउ जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ यू चेक वेदर द लाइंस विल इंटरसेक्ट पैरेलल और कॉन्साइड विदाउट ग्राफ। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अब इनके कोफिशिएंट्स आपस में डिवाइड करें, a1/a2 मीन्स 2/1, और ये क्या है 3/-1। दीज आर नॉट इक्वल। तो इन जनरल हम क्या बताएंगे, कंक्लूजन a1/a2 इज नॉट
B1 upon B2. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. देखिए A1 upon A2 मीन्स इसका कोफिशिएंट A1 A2, इसका B1 B2 जो हमने चेक किया इन जनरल, इसको कंपेयर करिए इससे जनरल फॉर्म से, तो इक्वल नहीं है। अगर A1 upon A2 B1 B2 इक्वल नहीं है तो लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट, लाइन्स आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ चेक करते हैं अपन A1 upon A2 B1 upon B2, तो 2 upon 4 इज इक्वल टू 1 upon 2 इज इक्वल टू 4 upon 3। 2 upon 4 ये 1 और इसका कोफिशिएंट 2 4 upon 3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे 1/2। मीन्स यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है, A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट C1 upon C2। A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है बट C1 C2 को इक्वल नहीं है, तो लाइन्स विल बी पैरेलल। अगर ऐसा केस है विदाउट ग्राफ को बिना बनाए आप अगर इनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके चेक करें, A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 नॉट C1 C2, पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। नाउ लेट अस चेक दिस वन, ये वाला लास्ट वन, 2 upon 6, 3 upon 9, 4 upon 12। अब इसको अपन डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा 1/3 इन ऑल केसेस, 2/6, 1/3, 3/9, 1/3, 4/12, 1/3। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें कि A1 upon A2, A1 upon A2 conclusion is that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो ये क्या होंगे, many solution and graphs will be coincide, आपस में लाइन क्या होंगी, coincide। तो एक केस हो गया A1 upon A2 not B1 upon B2, लाइन will be intersect, यूनिक सोल्यूशन जो हमने ड्रॉ करके देखा। एक होगा A1 upon A2 B1 upon B2 not C1 upon C2, तो ग्राफ विल बी पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको देखें A1 upon A2 B1 upon B2 ऑल आर इक्वल, तो इट्स शोइंग many solution and lines will be coincide। तो स्टूडेंट ये था ग्राफिकल फंडामेंटल। तो इस ग्राफिकल फंडामेंटल में आपको जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है NCERT उनको ट्राई करके देखना है, एग्जाम्पल को ट्राई करके देखना है, ग्राफ को प्रॉपरली बनाना है, और हो सकता है होम असाइनमेंट में आपको ग्राफ मिले क्योंकि ग्राफिकल का बहुत यूज़ है। तो आप लोग ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज या किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।